जय माता दी दोस्तों। माता रानी के सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अगर आप भी नवरात्रि का व्रत करते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा जय माता दी। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि नवरात्रि की पहले हमें किन किन चीज़ों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवरात्रि पर किन किन चीज़ों को हमें घर लाना चाहिए ताकि माँ दुर्गा के आशीर्वाद के साथ साथ घर में खुशहाली आए। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें घर में लानी है वो है कलश। नवरात्रि में कलश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि की घट स्थापना या कलश की स्थापना की जाती है। ऐसे में नवरात्रि के मौके पर घर में कलश लाया जा सकता है। ये कलश मिट्टी, चांदी, सोना, पीतल या तांबे का हो सकता है। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप ज़रूर लेकर आए, लेकिन जो भी कलश लेके आएँ उसकी आप नवरात्रि में पूजा अवश्य करें और कलश को कभी भी खाली ना रखें, और घर पे लाते वक्त भी आपने कुछ न कुछ डालकर ही लाना चाहिए। चाहे आप कहीं से उसमें पानी भर कर ही ले आएँ, लेकिन खाली ना लाएँ। दूसरी चीज़ जो आपने लानी है वो है मोली, जिसे हम नॉर्मल या आम भाषा में बोलते हैं कलावा। नवरात्रि में मोली लेकर आना मानते हैं। कहते हैं इससे घर में से आर्थिक संकट दूर होता है। और दोस्तों, मोली का इस्तेमाल पूजा के दौरान पूजन सामग्री के रूप में किया जाता है, और साथ ही इसे कलाई पर बांधा जाता है, और इसे आपने इस दिन ज़रूर से लाना चाहिए और अपनी पूजा घर में रखना चाहिए। और साथ ही इस दिन की पूजा के लिए आपने इसे इस्तेमाल करना चाहिए। कलश की स्थापना के लिए टाइम आपने इस्तेमाल करना है। घर के सभी सदस्यों के हाथ पर आपने कलावा बांधना है। साथ ही दोस्तों, इस कलावा का एक टुकड़ा आप माता रानी के आगे रख दें, और 9 दिन की पूजा समाप्त होने के बाद उस मौली को आप अपने लॉकर के हैंडल में से बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि इससे माता रानी का जो आशीर्वाद है वो आपके घर पर सदा बना रहेगा। अगली चीज़ जो आपने लानी है वो है माता के पद चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, माता के आगमन का प्रतीक होते हैं ये पद चिन्ह। इस चलते नवरात्रि में आपने ये पद चिन्ह जरूर से लाना चाहिए। फर्श पर माता के लाल रंग के पद चिन्ह आप लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप नहीं लेकर आए हैं तो आप रंगोली के रंग से या लाल रंग के चावल से भी माँ के चिन्ह जरूर से बना सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के पहले दिन आप अपने घर के मेन गेट के बाहर माता रानी के पैरों के स्टिक या फिर रंगोली जरूर से बनाएं। अगली जो चीज़ आपने लानी है वो है माता की प्रतिमा। दोस्तों, नवरात्रि के मौके पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या नव दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति आदि आपने घर पे ज़रूर से लानी चाहिए, क्योंकि मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। और दोस्तों, अगर आपके घर में ऑलरेडी मूर्ति है तो आपने उसी मूर्ति को बहुत अच्छे से क्लीन करके नए कपड़े पहनाकर स्थापित कर लेना है, नया नहीं लेकर आना है। तो दोस्तों, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो घर पे लानी चाहिए। इसके साथ ही एक और चीज़, पताका जिसे हम बोलते हैं, भाषा में बोलेंगे ध्वजा। जो हनुमान जी की ध्वजा जैसे होती है वैसी रेड कलर की ध्वजा आपने लानी चाहिए। इसे आपने मंदिर में रखना है। और साथ ही नवरात्रि की पूजा कंप्लीट होने के बाद घर की साउथ ईस्ट या साउथ डायरेक्शन में आप इसे लगा दें। कहते हैं इससे किसी भी तरह का जो नेगेटिव इफेक्ट घर पे आने का डर होता है वो हट जाता है और माता की कृपा बनी रहती है। साथ ही जिस घर पर लाल रंग की पताका लगी होती है वह हनुमान जी स्वयं उस घर की रक्षा करते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इनका आप ख्याल रखेंगे तो माता रानी का आशीर्वाद आपको ज़रूर से मिलेगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता है। साथ ही दोस्तों, माता रानी के सच्चे भक्त तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा जय माता दी।